Bismillahirrahmanirrahim. Student, as you know, last time you have in last class you have done parts of speech. In 10th class we will deeply study parts of speech, means kinds of parts of speech. Noun, kinds of noun, pronouns, kinds of pronouns, as well as other parts and its kinds. So we will study today pronoun and its more kinds. First of all, you have to know about what is pronoun. Pronoun क्या होता है? Pronoun is a word that we use in sentences in replace of noun. For example, Ali is a boy. He lives near my house. His father is a doctor. He and his are the examples of pronoun. जब हम इंग्लिश ग्रामर में या उर्दू ग्रामर में कोई क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं तो उसमें फर्स्टली जो हम नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हर सेंटेंस में फिर हम उस नाउन को रिपीट नहीं करते, उसकी बजाय हम ऐसे प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं जो उस नाउन की तरफ ही पॉइंट कर रहे होते हैं. अगर हम लिखें अली इज अ बॉय, अली इज फादर इज अ डॉक्टर, अली लिव्स नियर माय हाउस, अली इज आल्सो अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हर सेंटेंस में अली इंट्रोड्यूस हो रहा है. नो, हमने फर्स्ट सेंटेंस में अली को इंट्रोड्यूस करवाया, मोर सेंटेंसेस में हम उसके जगह प्रोनाउन यूज करेंगे तो इनको प्रोनाउन कहा जाता है. एग्जांपल में जैसे आपके सामने लिखा है आशिर इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, हिज फादर इज अ लॉयर, तो ये ही और हिज जो है इसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है और उसका वालिद जो है एक वकील है, तो ये ही और हिज नाउन आशिर को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम इनको प्रोनाउन कहते हैं. अब इसकी आगे मोर पॉइंट्स हैं 5 to 6, जिसमें से हम आज सिर्फ 3 डिस्क्राइब करेंगे. जिसमें नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन. ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो आमतौर पर मोस्टली सारे के सारे जो हम नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. अब इनकी केसेस होती हैं सब्जेक्टिव केसेस जो हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव केसेस जो हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं पैसिव वॉइस में या नरेशन में जैसे आपने पढ़ी, और पोजेसिव केसेस जो हम किसी चीज की ऑनरशिप को, मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज करते हैं. तो इनको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है टेबल में आपके सामने. फर्स्ट प्रोनाउन सिंगल आई एक होता है और इसको अगर प्रोनाउन में प्लूरल में बोलेंगे तो वो ही होगा. इसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी मी और माइन, और वी प्लूरल में है इसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी अस, जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. अब इसकी पॉजेसिव केस हम इसकी जगह यूज करेंगे माई, ज्यादा होंगे तो आवर और आवर्स. सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही है ओनली यूर, यूर, और सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही है यू, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगी, यूर नहीं है. ऑब्जेक्टिव केस यू की यू ही रहेगी, और जो इसकी पॉजेसिव केस है यूर और प्लूरल में होगी यूअर्स. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और इसके साथ कोई नाम पर्सनल या प्रोफेशनल नेम आ जाता है वो भी हम थर्ड पर्सन में ही इंक्लूड करते हैं. इनकी ऑब्जेक्टिव केस ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होगी, पॉजेसिव केस इसकी हिज होगी. इसी तरह शी ऑब्जेक्टिव केस इसकी हर होगी और पॉजेसिव केस इसकी हर्स होगी. इट ऑब्जेक्टिव केस इसकी इट ही है और पॉजेसिव केस इसकी इट्स होगी. दे की ऑब्जेक्टिव केस देम होगी, और जब इसकी पॉजेसिव केस लिखेंगे सिंगुलर में देयर और प्लूरल में देयर. तो ये टेबल जो है वॉइसेस के लिए और नरेशन के लिए इसको याद करना लाजमी है. हाँ, इसमें से कोई एक एमसीक्यू बन सकता है
कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा होगा, जैसे ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं मैंने, कि ये कौन से प्रोनाउन है। अगर केसेस का ऑप्शन होगा तो फिर इस केस में आप टिक करेंगे, पर्सन होंगे तो फिर आप फर्स्ट पर्सन पे टिक करेंगे। अगर यहां से ये आ जाते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, हर शी की ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन के। इसी तरीके से अगर ये आ जाता है तो फिर ये पॉजेसिव केस कहलाएगी फर्स्ट पर्सन की। तो जब ये पर्सन आपको याद हो जाएंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज में ये वाले ऑप्शन आ सकते हैं आपके, जो ये हाईलाइट करके लिखे हुए हैं सराउंडिंग में। तो इस तरह से यहाँ से एक एमसीक्यू में भी आपका आ सकता है। अब इसके बाद आ जाए, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं आपने, जिसमें कोई, जिसको उर्दू में हम सवालिया जुमले कहते हैं या उसमें कोई सवाल किया जाता है, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी है, दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर क्वेश्चनिंग। सवाल करने के लिए जुमले के शुरू में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और या इनको WH फैमिली कहा जाता है। टोटल ये 9 अल्फाज हैं WH से बनने वाले। व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, हुम, हु, हु, हाउ और व्हाई। तो ये 9 वर्ड्स जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ये सामने 2 एग्जांपल लिखी हुई हैं, व्हाट आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू गोइंग। 2 सेंटेंस दोनों के शुरू में इस्तेमाल किए गए हैं, इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी चंद एग्जांपल दी जा सकती है एमसीक्यूज में, और इसके ऑप्शंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में से कोई से नाम दिए जा सकते हैं। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में टिक करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में से ही 5 हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनका इस्तेमाल यहां पर और है, यहां पर और है। यहां पर तो ये सेंटेंस के शुरू में किए जाते हैं इस्तेमाल, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में नाउन इंट्रोड्यूस पहले हो जाता है और 2 सेंटेंस के मिड में दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट करता है बिफोर जो हम नाउन इंट्रोड्यूस करवा चुके होते हैं। दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस टू डिनोट रिलेशन टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन पास्ट, यानी कि पहले जो सेंटेंस या पहले जो क्लॉज डिस्क्राइब कर दी गई है उससे रिलेट कर रहा होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये 2 सेंटेंसेस होते हैं, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फर्स्ट पार्ट को रिलेट कर रहा होता है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द मैन who met you is my brother। यहाँ पर ये 2 आइडियाज दिए हुए हैं, एक तो आदमी से मिलना और दूसरा he is my brother। इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है by using the relative pronoun who। ये who किसको पॉइंट कर रहा है, इसी एंटीसीडेंट वर्ड द मैन को। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा है, she knows the family whose house we bought। जिसका घर हमने खरीदा। तो यहाँ पर ये whose जो है इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और पॉइंट किसको कर रहा है, डिनोट किसको कर रहा है, इस प्रोनाउन she को। नंबर 3 एग्जांपल में भी, द लैंप दैट वाज इन द रूम वाज ब्रोकन। कमरे में लैंप था जो कि टूट गया। तो ये भी 2 आइडियाज हैं, इन दोनों आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए दैट यूज किया गया है। तो हम इस दैट को रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, जो कि इस एंटीसीडेंट वर्ड दी लैंप को पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, दैट या विच। थैंक यू वेरी मच। इसको क्लोज किया।